मैं पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं। दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश का नतीजा है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। इस वक्त पूरे देश में बारिश जोरों शोरों से हो रही है और मौसम जो है सुहावना हो चुका है। दिल्ली में भी बारिश बड़ी तेजी के साथ हो रही है और दिल्ली के जो पॉश एरिया थे उनमें विकास की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है और वहाँ पानी भरा हुआ है। ज़रा सी बारिश होती है और विकास के दावों की पोल खुल जाती है। दिल्ली में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कार्रवाई पर सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है। इस बारिश से मौसम में ठंडी तो है, लेकिन दिल्ली की सियासत में इस वक्त गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने का सीधा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर पहली बार दिल्ली दंगों का जो आरोप है वो बीजेपी की सर मढ़ दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने ही सारी साजिश रची है और बीजेपी ने ही दिल्ली में दंगे कराए, यानी कि सीधे सीधे आरोप उन पर लगाया है। अब ये आरोप सीधा सीधा फिलहाल लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि इससे पहले आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया था, बल्कि वो साथ मिलकर काम कर रहे थे। और उनका कहना था कि साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने शपथ ली थी, पहली बार में ये बोल दिया था कि ना मेरी बीजेपी से दुश्मनी है ना कांग्रेस से दुश्मनी है, हम साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन दिल्ली में जब दंगे हुए तो जो मुसलमानों के साथ जो हुआ उनमें बड़ी नाराजगी थी, और खासकर केजरीवाल सरकार के प्रति, क्योंकि जिस तरह का रवैया केजरीवाल सरकार ने अपनाया था, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, उनमें बड़ी नाराजगी थी कि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली दंगे रोकने में विफल रही है। और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी मुसलमानों की ही है, सबसे ज्यादा जो लोग मरे मुसलमानों के मरे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों के घरों को पहुंचा है, उनके धार्मिक स्थलों को पहुंचा है, उनके धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, और ये सारी चीजें हुई हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने सबूत है, लगातार खबरें हम पेश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने खुद माना है कि हाँ, सबसे ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा मुसलमानों की मौत हुई है, और उसमें जो बाकी हैं वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा जो दरगाह और मस्जिद जली है वो मुसलमानों की जली है। तो मुसलमानों में केजरीवाल सरकार के लिए जो प्यार था दिल्ली चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ा था, आपने देखा ही सारे मुसलमान जितने कैंडिडेट थे सब जीत गए, एक तरफा वोट पड़ा, और जो बीजेपी थी उसको कहीं हवा नहीं आई। कांग्रेस तो खैर सुबड़ा साफ ही कर गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ ये माना जा रहा था कि जो मुस्लिम वोट है दिल्ली का वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास है। अब जब दिल्ली में दंगे हुए तो ये पूरी तरह से नाराज था। अब दिल्ली में दोबारा से फिर से चुनाव होंगे, जल्दी काउंसलर के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि मेयर के। तो आम आदमी पार्टी को शायद अब ये समझ आ गया हो कि अपने वोट बैंक को नाराज करके कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि एक इतना बड़ा नेता जो राज्यसभा सांसद है वो ऐसे ही बयान तो नहीं देगा, ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं बोलेगा कि ये सारा बीजेपी ने कराया है, तो इसके पीछे चुनावी एजेंडा भी शामिल है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि नेता है, अपनी राजनीति तो चमकानी है ही है। क्योंकि मुसलमानों की नाराजगी जो है आने वाले इस चुनाव में काउंसिलर के चुनाव में हो सकता भारी पड़ जाए और आम आदमी पार्टी को यहाँ नुकसान उठाना पड़ जाए। तो उसकी भरपाई के लिए हो सकता है ये कदम भी हो, या फिर जो अल्पसंख्यक आयोग की अभी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सीधे सीधे तौर पर कहा गया है कि बीजेपी के नेताओं ने जो भाषण दिए उसके बाद दिल्ली में दंगे भड़के हैं। जैसा कि सबसे पहले कपिल मिश्रा का नाम आता है, क्योंकि उनके बयान के जस्ट कुछ देर बाद ही दिल्ली में दंगे भड़क गए थे और कई दिन तक दिल्ली जली, जिसमें 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग कहना अभी बहुत सारे लोग मिसिंग है और आधिकारिक तौर पर उनकी पुष्टि नहीं की गई है। ये सब अभी लोगों में नाराजगी भी इस बात की चल रही है, और खासकर केजरीवाल सरकार और उसके नेताओं से बड़ी नाराजगी है। क्योंकि जमीनी स्तर पर हमने जब लोगों से बात की थी तो उनका कहना केजरीवाल सरकार ने वो चीज की नहीं थी जिसके लिए हम उन्हें लेकर आए थे, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है और लोग इस बात को मान रहे थे। और तो शायद उसी तौर पर अब आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, वैसे वो अक्सर बोलते हुए दिखाई देते हैं और सबसे ज्यादा मीडिया में भी वही बने रहते हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे हमला बोल दिया और अल्पसंख्यक आयोग की जो रिपोर्ट है उसको बिल्कुल सही बताया कि इन्होंने बिल्कुल सही रिपोर्ट बनाई है। इसके साथ साथ एक विवाद और भी चल रहा है हाल फिलहाल, जैसे हमने कल खबर की थी अनीस सर ने, जिसमें बताया था कि दिल्ली पुलिस ने जो वकील नियुक्त किए थे दिल्ली दंगों के लिए, केंद्र सरकार चाहती कि उन्हें हटाया जाए और अपने वकीलों के उन्होंने नाम पेश किए थे, जिसमें दिल्ली से एक सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनके पति को यहाँ पर वकील नियुक्त करने की बात की गई। इसके अलावा 2-3 नाम और थे, वो खबर आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा का पूरा, किन वकीलों को भाजपा नियुक्त करना चाहती है।
यहाँ ही है। इसी पर आम आदमी पार्टी के नेता का ये भी कहना है कि वो अपने वकील नियुक्त करके दिल्ली दंगों के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ नहीं दिला पाएगी और अपने नेताओं को बचा लेगी। जो काले चेहरे हैं, जो बीजेपी के काले चेहरे हैं जिनका नाम आ रहा है दिल्ली दंगों में, उनको बचाने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए वो कोशिश कर रही है और अपने वकील नियुक्त कराना चाहती है, क्योंकि जो उनके नाम दिए हैं वो सारे उनके अपने हैं। एक तो सांसद का पति है और बाकी और हैं जो उनके अपने खास हैं, इसलिए वो अपने वकील नियुक्त करना चाहते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे, 23 फरवरी को शुरुआत हुई थी और उसके बाद 24, 25, 26 लगातार दंगे चले, उसके बाद भी छुटपुट घटनाएं होती रही। उसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता को विजिट करने नहीं गया। जहां पे दंगा पीड़ित क्षेत्र था वहां पर कोई नहीं गया, ना ही खुद केजरीवाल गए, ना मनीष सिसोदिया गए हैं। कोई वहां पर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। खासकर इस बात की भी नाराजगी वहां के लोगों में थी कि जिस केजरीवाल जो रोड रोड गली गली घर आकर वोट मांगते थे, जब हमारे घर जले तब वो हमारे घर तक नहीं आ पाए। तो इस बात को लेकर जो नाराजगी थी, शायद आम आदमी पार्टी वो दूर करने की कोशिश कर रही है। वो कितना कामयाब हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक शख्स था आम आदमी पार्टी में जो लगातार कोशिश कर रहा था और उस वक्त कुछ दिन उसने लड़ाई भी लड़ी, जिसका नाम अमानतुल्लाह खान है, जो ओखला से विधायक था। उसने शुरुआती दौर में एक अकेले नेता ने भाग दौड़ की। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, उसने जो राज्यपाल था उसके घर के बाहर धरना भी दिया। लेकिन हुआ क्या कि उसको जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से हटा दिया गया। लेकिन हाल फिलहाल वापस बुलाया गया था क्योंकि कोई और चेहरा भी नहीं है। तो ये सारी चीजें इन पिछले कई महीनों में हुई है और कई महीने में मुसलमानों की नाराजगी खासकर बढ़ी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, लोगों का सीधा कहना है कि केजरीवाल सरकार ने उनके जो विश्वास था उसको तोड़ा है। आप लोगों का कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये चैनल आगे बढ़े, तरक्की करे, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो नीचे एक लिंक है और स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहे तो हमारी हेल्प कर सकते हैं, चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं।